नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना शहर के अंदर जवाहर नगर में 30 जनवरी को एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर ने मिलकर एक आयुर्वेद डॉक्टर की क्लिनिक सीज कर दी। क्लिनिक सीज करने का जो कारण बताया गया वह तो सही है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, लेकिन जिस जांबाज मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह बयान दिया आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है इसलिए उसकी क्लिनिक सीज कर दी गई। अगर वाकई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं, गंभीर हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो सतना जिले के अंदर जितने भी आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भी क्लिनिक सीज कर दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस पूरी कार्यवाही में रंजिश की बू आ रही है। मैं किसी भी तरीके से आयुर्वेद डॉक्टरों द्वारा एलोपैथी की प्रैक्टिस करने का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन के तमाम जिम्मेदार अधिकारी एक छोटी सी सूचना पर एक डॉक्टर की क्लिनिक सीज करने पहुंच गए, उससे रंजिश के साथ साथ इस कार्यवाही का स्वरूप दुश्मनी निभाने वाला जैसा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बारे में यह कहा जाता है कि यह नोटिस देने में माहिर है और जैसे ही नोटिस देते हैं वैसे ही इनके पास रिश्वत की अप्सरा नृत्य करते हुए आ जाती है। उसके बाद ये शांत होकर बैठ जाते हैं। पूरे जिले के अंदर अवैध पैथाबाजी चल रही है। पूरे जिले के अंदर होम्योपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सतना जिले के अंदर अधिकांश नर्सिंग होम ऐसे हैं जहां पर नर्स सिर्फ सफेद कपड़ा डालकर लोगों को इंजेक्शन लगा रही हैं, बोतल लगा रही हैं, जबकि उनके पास नर्स की कोई डिग्री नहीं है। इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि नर्सिंग होम में भी आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर प्रशासन को यह सारी चीज देखनी है तो बड़ी मछलियों पर हाथ डालें। यह छोटा सा डॉक्टर जो अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था, वहां प्रशासनिक रुतबा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, प्रशासनिक रुतबा दिखाकर कार्यवाही कर दी गई, अच्छी बात है, लेकिन यह रुतबा अन्य डॉक्टर, अन्य नर्सिंग होम के प्रति भी दिखाई दे तो हम ऐसे अधिकारियों को प्रणाम करेंगे, सैल्यूट करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि जिन अधिकारियों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ जवाहर नगर के डॉक्टर वीके तिवारी की क्लिनिक सीज की है, इसी तरीके से अन्य डॉक्टरों की भी क्लिनिक सीज करके अपना रुतबा कायम रखें तो अच्छा लगेगा। जिले के अंदर तकरीबन 3000 डॉक्टर झोला छाप है जो आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिर्फ उनसे रिश्वत लेकर उन्हें आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का लाइसेंस प्रदान कर देते हैं। इस पूरी कार्यवाही के बाद विशाल खबर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एलके तिवारी के नंबर पर फोन लगाया, लेकिन एलके तिवारी की हिम्मत नहीं हुई कि वह फोन उठाकर बात कर सके, क्योंकि उन्हें मालूम था कि विशाल खबर के तमाम सवाल का जवाब एलके तिवारी नहीं दे पाएंगे और जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता वह लोगों से नजरें चुराता है, फोन नहीं उठाता। हालांकि पूरे मामले में आयुर्वेद के डॉक्टर वीके तिवारी जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते हुए देखे जा रहे हैं उससे उनका अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति कितना प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन भाषा से उसकी विनम्रता झलकनी चाहिए। लेकिन वीके तिवारी की भाषा से यह स्पष्ट झलक रहा है कि वह कहीं ना कहीं अपनी अकड़ दिखाने के चक्कर में इतनी बड़ी कार्यवाही के शिकार हो गए। टाइम नहीं है तो उठ बोले आपको हाथ उतर के आना पड़ेगा। मैंने कहा साहब लीगल काम करिए, नोटिस दे दीजिए, हम जवाब दे दूंगा। लेकिन दादागिरी करने लगा ये तहसीलदार। अब तहसीलदार दादागिरी करके फिर बोले एसडीएम को बुला लिया। एसडीएम बोले क्या प्रैक्टिस करते हो? मैंने कहा चिकित्सा अधिकारी को बुलाइए, आप हमसे पूछने के अधिकारी नहीं है। चिकित्सा अधिकारी आए, उनने एक मैडम डीआई मैडम को बैठा और क्लिनिक सीज करा दी। किस आधार पर सीज करा दी? मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या ऐसी शिकायत हुई है कि वैसी कौन सा गलत काम किया है कि मेरे क्लिनिक को सीज कर दिया? कहते हैं आप एमडी फर्जी हैं। क्या एसडीएम को पावर है कि एक क्लिनिक को सीज कर दिया जाए, बिना किसी कारण सीज कर दिया जाए? एमडी की डिग्री बिना देखे मेरे मरीजों को चिकित्सा करते हुए भगा दिया उन लोगों ने और मेरी क्लिनिक जबरदस्ती सीज करा दिया। आप लोग देख रहे हो, कारण नहीं बताते कि मैं खड़ा होकर पूछ रहा हूँ आप सबके सामने कि भाई मेरी क्लिनिक सीज करने का कारण क्या है? मैं फर्जी हूँ कि मैंने कोई गलत काम किया है, मेरे किसी पेशेंट से गलत हो गया, मेरे साथ किसी ने मेरी रिपोर्ट की हो तो भाई आप सीज लगातार रजिस्टर कराइए। 34 साल से मैं काम कर रहा हूँ, कोविड में काम किया तब कोई तो नहीं आया मेरे पास। आज मैं अपने पेशेंट को देखते हुए मेरी क्लिनिक सीज करा दी और बिना नहीं तो जिले के अंदर पता नहीं कितने डॉक्टर आयुर्वेद की डिग्री लेकर एलोपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास तो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें निपटाने का टाइम नहीं है, तो वह किसी डॉक्टर के यहां जाकर किसी की क्लिनिक क्या सीज करेंगे। लेकिन यहां पर मैं डॉक्टर की भाषा के साथ भी नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके की कार्यवाही बड़ी मुस्तैदी के साथ रंजिशन की गई, मैं उसका भी समर्थक नहीं हूं। मैं प्रशासन से सिर्फ यही चाहता हूं कि जिस तरीके की कार्यवाही वीके तिवारी के विरुद्ध की गई है
एलोपैथिक न करके एलोपैथिक कर रहे हैं। क्या मामला था सर? ये इनको बताइए कौन सी क्लिनिक है ये? क्या मामला रहा सर? ये मामला है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर्ड है, परंतु एलोपैथिक दवाइयों को यूज करते पाए गए। कल से एक अभियान शुरू किया जाए और पूरे जिले में इसी तरीके की कार्यवाही की जाए तो निश्चित तौर पर इस कार्यवाही को लोग सही ठहरा पाएंगे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।